अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा और मैं वेलकम करती हूं अपने किचन में भी और उम्मीद करती हूं आप सब अपने घरों में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। टाइटल से ही पता चल चुका होगा कि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम खीर बनाई है। इवन तक शादी के बाद भी फ़र्स्ट टाइम ये खीर बनाई है और वो भी 12 रबी अव्वल के मुबारक मौके पे। चूँकि जब मैंने शादी के बाद जो खीर बनाई थी वो तो मैंने डिब्बे वाली यूज़ की थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं व्लॉग में तो उसका आइकन में मैं लिंक लगा दूँगी। ये रेसिपी मेरी अम्मी ने बताई थी, उनके बताए हुए तरीके से ही मैंने ये खीर बनाई है। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। मैंने जी चावल ले लिए हैं 1 कप में, यानी कि मैंने जो खीर बनाई है उसके अंदर मैंने 4 चम्मच, यानी कि ये जो मेजरमेंट का स्पून आपको नज़र आ रहा है इसके मैंने 4 चम्मच लिए हैं। ये साबुत चावल हैं, यानी कि मैंने टोटा चावल नहीं लिए। अगर आप चाहें तो टोटा चावल भी ले सकते हैं। तो ये मैंने साबुत चावल लिए हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह साफ़ करके धो के दिखाऊंगी, क्योंकि जितने साफ़ होंगे उतना ही आपकी खीर सही बनेगी। तो चावलों को मैंने अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ किया। उसके बाद मैंने इसे 5-6 पानियों से इसको धोया है, बहुत अच्छी तरह धोया है, ताकि चावल जब भिगोंगी तो उसमें जो पानी है वो येलो कलर का ना हो। तो चावलों को मैंने धो लिया है। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि चावल इसमें भीगे रहें और ये मैं 20 मिनट तक ही इसको भिगो के रखूँगी। और आपने इतना ही पानी डालना है कि चावल इसमें भीगे रहें और 20 मिनट तक मैं इसमें भिगो के रखूँगी और 20 मिनट बाद आपको दिखाऊँगी कि आपने नेक्स्ट क्या करना है या मैंने नेक्स्ट क्या किया है। तो 20 मिनट इसको छोड़ते हैं, तो 20 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चावलों का पानी जो है बिल्कुल येलो कलर का नहीं है, क्योंकि मैंने चावलों को बहुत अच्छी तरह धोया था। ये मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि चावल जितने अच्छे धुलेंगे उतना ही खीर का कलर अच्छा आएगा। तो चावलों का बिल्कुल भीग चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ग्राइंडर में जग में, इस जग में, यानी कि जग आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत अच्छा ग्राइंडर है। मैं इसके बारे में आपको आगे जाके बताऊंगी या नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी कि बहुत अच्छा ग्राइंडर है। तो इसमें मैं डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं मैंने पानी के साथ ही उसे ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने क्या लिया है जी, अब मैंने एक बर्तन लिए हैं और इसे मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और जो चावल और पानी मैंने ग्राइंड किया था, ये देख सकते हैं अब बिल्कुल अच्छी तरह मैंने फाइन ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने इस बर्तन में डाल दिया है, क्योंकि हमने अभी चावलों को पकाना है। इस स्टेज में, यानी कि शुरू में ही हम अगर हम चावलों को पका लेंगे ना, आप यकीन करें आपकी खीर फटाफट बन जाएगी। इसलिए मैं चावलों को पका लूँगी। हाँ, अगर आपको लगे कि पानी आपका कम है तो आपने इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने चावलों को ज़रूर गिलाना है। मुझे 15 मिनट लगे थे, क्योंकि मैंने बहुत ही मिड आंच में चावलों को गिलाया था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो फर्स्ट टाइम जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो आपको ज़रा थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होती है और देर भी लगती है। तो 15 मिनट बाद मैंने देखा था कि मेरे जो चावल है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके थे, आप ये देख सकते हैं, और बिल्कुल पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। आप ये देखिए बिल्कुल चावल मेरे गल चुके हैं और इतना ही मैंने इसको पाउडर बनाया था। अगर आपको मज़ीद पानी की ज़रूरत हो तो ज़रूर आपने ऐड करना है। तो चावल जो है मेरे कंप्लीट गल चुके हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जो मैंने लिया है वो दूध है और दूध मैंने लिया है जी 3 किलो का दूध है। इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है और जब बॉयल दूध मैंने कर लिया है, अच्छी तरह बॉयल कर लिया, उसके बाद मैंने जो चावल पका लिए थे ना विद पानी, वो मैंने दूध के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी और साथ साथ मैं चम्मच भी हिलाऊंगी, ताकि चावल जो है वो बर्तन के पेंदे में जाके नहीं लग जाए। और चम्मच ज़रूर हिलाना है और आंच आपने मिड रखनी है। अगर आप तेज़ आंच में खीर बनाएंगे तो क्या होगा कि दूध जो है वो बॉयल हो जाएगा और गिर जाएगा। तो इसलिए आपने इसको मिड आंच में रखना है पकने के लिए, और साथ साथ वक्फे तक आपने इसको वक्फे तक इसको आपने चम्मच इसका हिलाते रहना है, ताकि कि हमारे चावल जो है वो लग ना जाए या हमारी खीर जो है वो पेंदे में लग ना जाए। तो मैं इसको वक्फे तक चम्मच हिलाती रहूँगी और पकाती रहूँगी। मैं इसको 15 मिनट तक पकाऊँगी। आपको जो सामने बर्तन नज़र आ रहा है जो मिट्टी का है, उसमें बन रही है जी गोश्त की कढ़ाई, जो बना रहे थे मेरे हस्बैंड। खीर को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो दूध कम हो चुका है, बल्कि गाढ़ा हो चुका है। और अब हम डालेंगे जी इसमें इलायची, और ये 6 अदद इलायची जिनको मैंने तोड़ लिया है। आप देख सकते हैं 6 अदद इलायचियों को मैंने तोड़ लिया है, और ताकि इलायची जो है वो दूध में जाके पक जाए और उसमें अच्छी सी मज़ेदार खुशबू आ जाए खीर में। तो इलायची मैंने डाल दी है 6 अदद। और अब मैं डालूँगी जी इसके अंदर खोया। ये है जी खोया, और ये है घर का खोया नहीं है, यानी कि ये मैंने बाज़ार से मंगवाया था। ये वो खोया है और ये 1 पाव तक खोया है ये खोया। और दूसरी बात ये है, खोया इस टाइम जो मैं डाल रही हूँ ये नमकीन खोया, यानी कि मीठा खोया नहीं है। ये खोया इसके अंदर मैं डाल दूँगी
और इसको थोड़ा थोड़ा करके हिलाएंगे। अच्छा, जब आप इसमें खोया डाल देंगे उस टाइम भी आंच आपकी मिड से कम होनी चाहिए और आपने हल्का हल्का इसके अंदर चम्मच ज़रूर हिलाना है ताकि कि खोया दूध के अंदर जो है वो घुल जाए, यानी कि मिल जाए। अब मैं डालूंगी इसमें चीनी। अच्छा, चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप, यानी कि 3 किलो दूध में मैंने 1 कप चीनी यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका खोया मीठा है तो आप चीनी कम यूज़ करेंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह मिलाऊंगी जब तक खोया अब दूध के अंदर मिक्स नहीं हो जाता। इसमें मैं चम्मच जो है वो हिलाती रहूँगी ताकि कि चीनी और खोया, ये देखिए थोड़ा थोड़ा खोया मिल रहा है, मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जा रही हूँ। तो खोया और जब चीनी और दूध अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको पकने के लिए मज़ीद छोड़ूंगी। और इस टाइम मेरी आंच मिड से कम है। ये रेसिपी जो है वो मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी कि आप किस तरह खीर बना सकती हो, क्योंकि मैं अम्मी जो है वो मैं अपने घर में थी और मैं इधर थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम खीर बना रही थी और थोड़ा सा डर भी रही थी, लेकिन कोशिश कर रही थी कि ख़ुद बनाओ ज़्यादा बेहतर है। तो साथ साथ अम्मी से इंस्ट्रक्शन भी ले रही थी। जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रही हूँ वही इंस्ट्रक्शंस मेरी अम्मी मुझे दे रही थी। तो इस तरह मैंने ये खीर बनाई और अब भी आपको दिखाऊंगी खोया मिला कि नहीं मिला। और साथ ही साथ जो आपको हांडी नज़र आ रही है उसमें मेरे हस्बैंड खाना बना रहे थे और साथ साथ मुझे कह रहे थे ये भी काम कर दो, मुझे ये मसाले भी डाल दो, सब कुछ मैं डाल रही थी। अच्छा, अभी जो है आप देख सकते हैं मैंने खोया मिलाने के बाद 10 मिनट तक इसको पकाया। 10 मिनट मैंने मज़ीद इसको पकाया और दूध आपको देख सकते हैं काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब तमाम चीज़ें पक चुकी हैं, चाहे वो खोया है, चीनी है, चावल हम ऑलरेडी पका चुके थे। और आप ये देख सकते हैं इलायची जो हमने डाली थी वो कितनी फूल चुकी है। तो यानी कि हर चीज़ पक चुकी है। अब है इसको मज़ीद गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर के 2 चाय के चम्मच। 2 चाय के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाला है कप के अंदर और उसमें मैं पानी से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने पानी में मिक्स कर लिया और कितनी अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स किया है। और अब आप देख सकते हैं कि दूध कितना हद तक गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी इसको हम मज़ीद गाढ़ा करेंगे। और इस टाइम मैं हेल्प ले रही हूँ, चम्मच जो हिला रहे हैं वो मेरे हस्बैंड हिला रहे हैं और मैं इसके अंदर मिला रही हूँ जी कॉर्नफ्लावर। और हल्का हल्का करके कॉर्नफ्लावर मिला रही हूँ, ज़्यादा तेज़ी से कॉर्नफ्लावर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालना है और साथ मुसलसल चम्मच हिलाना है। तो दोबारा मैंने चम्मच ले लिया क्योंकि कॉर्नफ्लावर में मैंने डाल चुकी थी। और अब इसको मैं मज़ीद 10 मिनट पकाऊंगी और आंच मेरी कम ही है क्योंकि तेज़ आंच में पकाऊंगी तो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तेज़ आंच में पका सकती हैं, लेकिन मैं 10 मिनट में इसको मिड से कम आंच में पकाऊंगी। 10 मिनट बाद आप ये देखें बिल्कुल मेरी जो खीर है वो कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें खीर आस्ता आस्ता गाढ़ी होती जा रही है। 6 मिनट और पकाऊंगी क्योंकि मैंने टोटल 10 मिनट का टाइम रखा है, तो 4 मिनट पक चुके हैं। अब 6 मिनट में और पकाऊंगी तो 6 मिनट ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। और जब आप कॉर्नफ्लावर डाल लेना तो आपने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जब डालने का मकसद ये था कि जो हमारी खीर है वो गाढ़ी हो जाए। और अगर आप चम्मच हिलाना भूल जाएंगी तो क्या होगा कि जो खीर हमारी बन रही है वो पेंदे में लग जाएगी और फिर खीर में थोड़ी सी महक या हींग आ जाएगी जलने की। तो इसलिए मैंने चम्मच मुसलसल इसमें हिलाती रही थी। बेशक 2 मिनट बाद हिला लेती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर 2 मिनट बाद हिला देती थी, लेकिन हिलाती रही थी। आपने भी हिलाते रहना है। और अभी जो है मैं आंच बंद कर चुकी हूँ क्योंकि खीर काफ़ी हद तक हमारी गाढ़ी हो चुकी है। और अब मैं इसमें डालूँगी जी 2 चम्मच कोकोनट पिसा हुआ जो है वो नारियल पाउडर। और ये मैंने आंच बंद की हुई है और 2 चम्मच जो मैं इसमें नारियल डाला है, इसलिए मेरी आंच बंद है। और मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ये मिक्स हो जाएगी और उसके बाद मैं इसको प्लेटों में डाल दूँगी। आपने इतनी गाढ़ी नहीं करनी कि जब आप डिश आउट करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी होगी, तो इतनी ही गाढ़ी रखनी है जितनी आपको नज़र आ रही है। पहले मैंने खीर की आंच बंद की और 3 मिनट बाद मैंने इसको इन प्यालों में डाल दिया। आपने जिस भी प्याली में या जिस भी आपने बर्तन में डिश आउट करना है खीर को, उसमें निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप बादाम खोपरे वगैरह से इसको गार्निश कर लीजिएगा। और अब मैं इसको छोड़ दूंगी तो आप यकीन करिए ठंडी भी हो जाएगी और इसके ऊपर एक मोटी सी जो लेयर है ना मलाई खीर की, वो आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की जो रेसिपी खीर वाली मैंने आपको बताई है, जो बेसिकली मेरी अम्मी की रेसिपी है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी अम्मी को लाइक कर दें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।